तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने केमिकल लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, तो आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स किसी भी सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है, जो कोई भी सब्सटेंस होता है, जैसे आपका आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, इनको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। तो इन सब्सटेंस को जो है ना, हम लोग केमिकल की केमिस्ट्री में हम लोग इसको बात करते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर, ठीक है, सिल्वर एक वाला क्या है, एक एलिमेंट है। ऐसे ही हमारे टोटल अभी तक 109 या 118 ऐसे समथिंग करके हमने एलिमेंट्स खोजे हैं, जिसमें हमारे पास लोहा, चांदी, सोना, टीन, ऐसे करके 118 है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट्स होता क्या है वो पढ़ते हैं। द सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। द सब्सटेंस ओनली कंटेन वन टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मतलब जैसे आपका सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर में अगर उसमें प्योर ओनली सिल्वर्स के ही एटम्स होंगे, एटम्स मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अगर उसमें सिल्वर के ही एटम्स होंगे, छोटे छोटे करके वो फॉर्म करते हैं सिल्वर का। ठीक है, जिससे हम लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें सारे एटम सिल्वर के ही होंगे देन वी कॉल्ड इट एलिमेंट। अगर जैसे आजकल तो आप जानते होंगे कि जनरली हम सब में आजकल वो मिलाते ही हैं अशुद्धि। ठीक है, तो उसी को हम लोग, तो वो हमारा एलिमेंट नहीं रहेगा, वो हमारा हो जाएगा मिक्सचर। ठीक है, जो प्योर एलिमेंट होगा उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट में अगर सारे एटम्स सेम ही एलिमेंट के होंगे तभी हम लोग उसको बोलेंगे एलिमेंट, अदरवाइज वो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट को हम लोग हाइड्रोजन एच से, ऑक्सीजन ओ से, नाइट्रोजन एन से, ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास क्या है, HON, मतलब कैपिटल लेटर ऑफ एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, और जैसे कुछ सिंबल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे सिल्वर विच इज स्टार्ट फ्रॉम एस ना, सिल्वर तो SILVER होता है सिल्वर, तो उसका आप बोलोगे कि ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में उन्होंने साइंटिफिक नेम दिए हैं, इस वजह से उनका नाम AG से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिल्वर को। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। ठीक है, मेटल, मेटल मतलब सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको धातु, अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो। मेटल मतलब धातु, मतलब आपने 8th में 10th में पढ़ा होगा मेटल्स क्या होते हैं, तो आपने भी लिखा होगा कि मेटल आर नॉइज एज मेटेलिक साउंड एंड इज हैज ए स्पेसिफिक लस्टर एंड दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपने ऐसा करके पढ़ा होगा। आज हम लोग जो है ना इसकी केमिकल डिफिनेशन पढ़ेंगे, कि मतलब इसको केमिस्ट्री हम लोग में कैसे पढ़ते हैं। ये जो आपने मेटल पढ़ा होगा ये फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मेटल क्या होता है, मेटल वो होते हैं जो क्या करते हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटल। ठीक है, और वही लिखा है, कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक लस्टर होते हैं, मतलब इनमें धात्विक चमक होती है और मेटेलिक साउंड, और इनमें इनका मेटेलिक साउंड होता है। अगर आप इनको पीटोगे हैमर से तो ये मेटेलिक साउंड करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल आपके विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और शेयर, मतलब वे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का या तो ग्रहण करते हैं या फिर क्या करते हैं, साझा करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, और मेटेलाइट क्या होता है, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल एंड नॉन मेटल, इज नोन एज मेटेलाइट। ठीक है, मेटल के एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। जैसे आपका हो गया आयरन, आयरन का रिप्रेजेंट एज Fe। ठीक है, सिल्वर, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, मेटल। नॉन मेटल में आपका क्या आ गया, जो कि नॉन मेटल है, आपका AU आ गया, सोना आ गया। ठीक है, ऐसे करके जिंक हो गया, ये आपके क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड की।
कंपाउंड क्या होता है? तो जब 2 और मोर एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। सिंपल भाषा में लोग बात करें, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो फॉर्म किसका करते हैं? कंपाउंड का। बट कंडीशन क्या है कि वो फिक्स रेशियो में होना चाहिए, तभी हम लोग उनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, वही मैंने इधर पे लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इज ए फिक्स रेशियो इज नोन एज कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हो गया इसमें H2SO4 NaCl H2O ATC और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड हमारे 2 टाइप के होते हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं और वो उधर से बंदा ग्रहण करता है, विच इज़ कॉल्ड हम लोग आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या करते हैं? जो आपस में साझा करते हैं। ठीक है, ये ना ये दान करेगा ना वो ग्रहण करेगा, दोनों आपस में साझा कर लेते हैं, भाई साथ में करेंगे। ठीक है, साझा करना इन द सेंस शेयर करते हैं, जैसे कि मैंने खाना बनाया और मैंने उसको बोल दिया कि हाँ भाई तुम भी खा लो मैं भी खा लेता हूँ, विच इज़ कॉल्ड साझा करना, शेयर कर लिया हम लोगों ने। दान करना होता नहीं, मैंने बनाया तुम ले जाओ, दानम। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड के। ये मेटल प्लस नॉन मेटल आपस में मिल करके ये बनाते हैं। ठीक है, इसमें NaCl AgCl KCl एक्सेट्रा। ठीक है, और कोवैलेंट में आपका CH4 C2H6 एंड CO2। कोवैलेंट कंपाउंड में ये आपस में साझा करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे हम लोग चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे कि कैसे साझा करते हैं और कैसे ये आयनिक कंपाउंड और मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आपका होता है व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स जब मिलते हैं किसमें? अनइवन रेशियोज में, जिनका कोई रेशियो नहीं होता, कोई भी किसी मिला दो और जो बन जाए उसको हम लोग बोल देते हैं मिक्सचर। ठीक है, मिट्टी में है कुछ भी मिला दो, क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तालाब का पानी है उसमें नॉर्मल पानी भी आ रहा है, गटर का पानी भी आ रहा है, सब आ रहा है, वो क्या लगा हो जाएगा? मिक्सचर। पेट्रोल है, कुछ भी आ रहा है कुछ भी डाल रहे हैं, क्या हो जाएगा? मिक्सचर। ठीक है, अगला है नेचर ऑफ मैटर। डाल्टन की बात आती है। अब हम लोग बात करेंगे परमाणु के सिद्धांत आएंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैटर, तो डाल्टन ने बताया था कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है या मैटर होता है, दोनों की बात एक ही है, कोई भी जो सब्सटेंस होता है या मैटर होता है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको उन्होंने कहा, उसको बोलते हैं एटम, मतलब परमाणु। ठीक है, अब बात आती है ये उन्होंने कहा था 70s समथिंग में, ये उन्होंने बोला था कि सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम लोग बोलते हैं एटम, और इसको हम लोग और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला बंदा रहेगा वो क्या रहेगा? एटम रहेगा। वही आपस में इधर उधर जा करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो डाल्टन ने यही बताया था। डाल्टन अपने टाइम के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए थे और उन्होंने जो ये थ्योरी दी थी ना वो लगभग 100 ईयर तक कोई डिफीट ही नहीं कर पाया। मतलब उन्होंने जो बोला उसको 100 ईयर तक लोग वही मान करके चलते रहे। फिर बोर आए, थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी है कि हम लोग फर्दर हम लोग एटम्स को और डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैटर ये था। अब हम लोग बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक प्रिंसिपल की। डाल्टन ने क्या एटॉमिक प्रिंसिपल दिया था जिसको 100 साल तक कोई उंगली उस पर नहीं उठा पाया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एटम। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होंगे ना किसी भी एलिमेंट में, तो किसी भी एलिमेंट के जो बहुत सारे एटम हैं उनमें से जो एवरी एटम है वो हर एटम सबका जो शेप और साइज है और मास ये सब सेम होगा। ठीक है, ये किसने बोला? डाल्टन ने। और दूसरा चीज़ क्या बोला इन्होंने कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल
आपका एक सिल्वर का एटम है और दूसरा आपका गोल्ड का एटम है, तो उन सबका जो एटम का जो शेप साइज मास होगा वो डिफरेंट होगा। मीन्स आपका जो सिल्वर का शेप साइज एंड मास होगा एटम का, वो गोल्ड के शेप साइज एटम से डिफरेंट होगा। ओके, क्लियर? ये उन्होंने बोला। फोर्थ पॉइंट इन्होंने ये बोला कि जो किसी भी केमिकल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन ईच अदर दे फॉर्म ए कंपाउंड एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। हाँ, जब भी एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2O बनाना है, तो H के जो कई सारे एटम और ऑक्सीजन के कई सारे एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो तभी से फॉर्म होता है हमारा H2O मीन्स वाटर। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वही जा कर के जब रिएक्शन में सपोर्ट करेगा तभी जा कर के फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हो पाता है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला इन एवरी केमिकल रिएक्शन द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पार्टिसिपेट करने वाला, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बोली इन्होंने, वो शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। उन्होंने बोला था एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट टू डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सिंपल कि एटम्स को ना ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का पार्ट था जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट पढ़े, कंपाउंड पढ़े एंड डॉल्टन्स प्रिंसिपल पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नई चीज़ों की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।